सुबह गिरावट से शुरू हुई, फिर दोपहर में थोड़ा बहुत संभले और ख़त्म होते होते मेरे ख्याल से वो गिरावट और बढ़ी। और जैसे हम हर बार जिक्र करते हैं, गिरावट पर खरीदारी का मौका होता है। और उस लिहाज से अगर आप एक निवेश लायक कोई एक स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से जो हमें पसंद आता है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, तो वो है सरकारी बैंक में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 2 दिनों में जो गिरावट आई है और 300 के नीचे कल जाकर के बंद हुआ था, मेरे ख्याल से 294-95 के आसपास। तो एक खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। और ये सिर्फ बजट को लेकर ही नहीं वीरेंद्र, ये जो तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको मद्देनजर रखते हुए भी हमें लग रहा है कि जिस तरीके के तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे वो बहुत ही सकारात्मक होंगे। और टिप्पणियां जो होगी वीरेंद्र, वो बहुत ही सराहनाजनक होगी। और जो रिकवरी प्रोसेस है ग्रॉस और नेट एनपीए प्रोविजनिंग को लेकर के, उसमें भी जो आंकड़े आएंगे वो आपको सहानुभूति देंगे और आपके भरोसे को और मुकम्मल करेंगे। तो मध्यम अवधि के अगली अगर आप हमें पूछे बजट को और ये तीसरी तिमाही को ध्यान में रखते हुए, तो 345 तक ये जा सकता है। और अगर आप लंबी अवधि का हमें नजरिया पूछे लक्ष्य को लेकर के, तो हमने पहले भी बताया था कि ये करीबन 365-385 के पास जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। और मुझे उम्मीद है वीरेंद्र कि बजट में बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के वित्त मंत्री जी कुछ घोषणा करे, जिससे ये सेक्टर को और मजबूत बनाया जाए और सक्षम बनाया जाए। शाह में जो टाटा समूह की कंपनियां हैं, उनकी कारोबार की रणनीति हो, और ये स्पष्ट रूप से दिखता है नतीजों पर और नतीजों के आधार पर शेयर के दामों पर। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले सालों में यहाँ से भी और सक्षम और मजबूत तरीके से टाटा समूह की ग्रुप कंपनियां आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जहां तक रहा टाटा मोटर का सवाल वीरेंद्र, तो ये सबसे धुतकारा हुआ स्टॉक था ऑटो सेक्टर में। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करना, आज से कुछ समय पहले। और जिस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ, जो कठिनाई आई, चाहे वो ब्रेक्जिट को लेकर के हो या फिर कोविड-19 को लेकर के हो या फिर टाटा मोटर का जो जेएलआर कारोबार है उसको लेकर के हो, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि टाटा मोटर का एक पुनर्जन्म हुआ है। जिस तरीके से नए लॉन्चेस इन्होंने लाइनअप किए हैं, 2020 में इन्होंने कई सारी गाड़ियां उतारी, नहीं 2021 में तो मेरे ख्याल से जो ऑटो क्षेत्र में से नए लॉन्च करने की बातें उसको लेकर के मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर काफी लंबे समय तक एक हरे निशान के साथ कामकाज करेगा और नतीजों और आंकड़ों के आधार पर और भी आगे बढ़ेगा। 345 तक पहुंच जाए उसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, खास करके अगर वित्त मंत्री जी 1 फरवरी 2021 को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ स्पष्टीकरण करें। उसके साथ साथ अगर आपके सूत्रों द्वारा, मेरे ख्याल से लक्ष्मण रॉय जी ने ये खबर दी थी कि सरकारी सूत्रों के हिसाब से बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए, तो ये सभी पहलुओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये 345 तक भी जा सकता है, अगर सकारात्मक रूप से सब जो भी खबरें की उम्मीद है वो खबरें वास्तविकता में परिवर्तन होकर बजट में सामने आएंगी। पसंद क्या होगा? हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत जोखिम सुरक्षित करना है तो एमएनएम और आपको मारुति देखना चाहिए। टाटा मोटर भी पसंद है क्योंकि 1 महीने में काफी चल चुका है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे। टू व्हीलर में बजाज ऑटो और हीरो मोटो कॉर्प पसंद आता है। कमर्शियल व्हीकल में मुझे याद है आप ही के साथ में बात कर रहा था अशोक लेलैंड के बारे में, 50 रुपए का दाम था, आज 120 का दाम है, ये आज के तारीख में भी पसंद आता है। और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में मुझे एस्कॉर्ट्स लिमिटेड पसंद आता है। तो ये एक सूची है वीरेंद्र, अलग अलग प्रोडक्ट्स के आधार पर जो शेयर हमें पसंद है।